जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को भाजपा संगठन सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मनाने जा रही है। इसके तहत विभिन्न मोर्चों द्वारा तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं गाजियाबाद के लोनी डासना मोदी नगर में भी इसकी धूम देखने को मिली। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि देश लगातार विकास की ओर बढ़े। हमारे युवा साथियों ने जन्मदिन के अवसर पर ब्लड डोनेट का कैंप भी लगाया है। हमें उनके जन्मदिन मनाने के साथ साथ उनके बताए गए रास्तों पर भी चलना है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है। 2024 के चुनाव में भी पूरी तैयारी के साथ हम जनता के पास आएंगे और जनता का आशीर्वाद लेकर मोदी जी के नेतृत्व में गाजियाबाद के साथ साथ पूरे देश में पुनः सरकार बनाएंगे। गाजियाबाद से संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। की बात है कि हम लोग अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं और जन्मदिवस के साथ साथ ये हमारे लिए संकल्प का दिन भी है कि जो मोदी जी ने हमको प्रेरणा दी है अपने वचनों से, अपने कर्म से, गरीब कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, सबको साथ लेके चलने का उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, हम सब ने भी मिलकर संकल्प लिया कि उनके जो प्रण हैं और जो पंच प्रण के रूप में उन्होंने हमें निर्देश दिए उसको हम पूरा करेंगे। और विशेषकर आज जो हमारे लाभार्थी साथी हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे युवा साथी ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजित कर रहे हैं और तरह तरह से हम लोग अपने लोकप्रिय नेता के जन्मदिन को मना भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार उनके बताए हुए पे रास्ते पे चलना है उसको हम स्मरण कर रहे हैं, संकल्प को दोहरा रहे हैं। 2024 का भी चुनाव आने वाला है, किस तरह आप देखते हैं 2024 को? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। गाजियाबाद के सम्मानित नागरिकों ने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, सांसद जी का, विधायक जी का, सभी का भरपूर समर्थन किया और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुए हैं और उसके आधार पर हम वोट मांगने के लिए जाएंगे और जनता से अनुरोध करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सम्मानित मतदाता 5 साल के लिए पुनः एक बार गाजियाबाद में तो अपना आशीर्वाद देंगे, पूरे भारत में आशीर्वाद देंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार तैयार होगी और जो गरीब कल्याण के कार्य शुरू हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। मंत्री जी, आप गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं, गाजियाबाद को किस तरह से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं विकास को लेकर, क्या योजनाएं आपकी? गाजियाबाद केवल भौगोलिक रूप से ही उत्तर प्रदेश का द्वार नहीं है, ये विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का द्वार है। और आपने देखा हाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई उसमें सबसे ज़्यादा संकल्प गाजियाबाद और एनसीआर के लिए आए हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है संपूर्ण प्रशासन की, सरकार की, कि जो उद्योगपति साथी अपना उद्योग विस्तार करना चाहते हैं या नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनको तत्काल ज़मीन उपलब्ध हो जाए, उनकी जो क्लियरेंस होनी है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के आधार पर हो जाए और बहुत तेज़ी से ये कार्य हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि गाजियाबाद का जो सिविक विकास है वो भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उसका पूरे का आधार ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इस मौके पर आप लोग जनता को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, जो रिटर्न गिफ्ट प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से इस बात को देखा, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो भी सरकार क्या है, जो हम और आप टैक्स देते हैं उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए, ये सरकार का सबसे बड़ा निर्णय होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा निर्णय यही है कि जो सरकार का खजाना है वो इसलिए है कि कतार में जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको अंत्योदय भी कहा जाता है, इस नीति पर चलते हुए हम लोग को समर्थन करना है। इसका नाम सबका साथ सबका विकास भी है, इसका नाम गरीब कल्याण भी है। अगर एनडीए की बात करें हम तो 2024 में किस तरह से आप विपक्षी गठबंधन को देखते हैं? जो विपक्षी गठबंधन है वो पूरा का पूरा एक ही बात पे आधारित है कि मोदी जी का विरोध करना है। और एनडीए का जो पूरा गठबंधन है, मोदी जी की स्वयं की जो नीतियां हैं वो सारी इस बात पे हैं कि हमको विकास करना है, विकास को आगे बढ़ाना है। तो जहां एक और हमारे झंडे पे विकास लिखा हुआ है, दूसरी ओर विरोधियों के झंडे पे केवल मोदी जी का विरोध लिखा हुआ है। ये आसान सी बात हर व्यक्ति समझ रहा है और मोदी जी का विरोध वो लोग कर रहे हैं
जिनके परिवारवाद की दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई हैं, तो उनका विरोध करना तो स्वाभाविक है। लेकिन जो ईमानदारी से काम हुआ है, आज आप देखें जितनी भी योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, लाभार्थियों के लाभ की बात कर रहे हैं, ये बैंक में सीधे पैसा डालने की वजह से, आधार से इसको जोड़ने की वजह से आज भ्रष्टाचार के ऊपर बड़े पैमाने पर रोक लग चुकी है और साथ साथ जो विकास की गति है वो तेज हुई है। ये हर एक के सामने है। तो जो परिवारवादी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, वो अपना जो भी नाम रख लें, जो भी रूप बदल लें, लेकिन जनता उनकी एक नहीं सुनने वाली और तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए अगले चुनाव में भी सबका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। प्रभारी मंत्री के रूप में आप लगातार लोन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिला गाजियाबाद की हमारे लोगों की सबसे बड़ी समस्या सड़क। अगर आपने देखा हो सड़कों में गड्ढे इतने हैं, जबकि सड़क परिवहन मंत्री हमारे जिला गाजियाबाद के सांसद हैं। क्या 2024 में जनता पसंद करेगी? जो सड़कों के लिए कार्य हुआ पूरे गाजियाबाद ज़िले की बात करें, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ। और पूरे ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, RRTS है, मेट्रो, हर तरीके से हम लोग ने इसको मजबूत किया। नागरिक इससे संतुष्ट हैं। जो विषय लोनी की एक सेक्शन का है, जो NHAI का सेक्शन है, उसके लिए NHAI के अधिकारियों से अभी तुरंत मेरी बात हुई है। मंत्रालय स्तर पर भी अनुरोध हम लोग तत्काल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है बारिश के समाप्त होते ही न सिर्फ इसके गड्ढे भरेंगे बल्कि चौड़ीकरण करेंगे और सड़क को पूरी तरीके से हम लोग मजबूत करेंगे।